Somebody does Om Bhairavaya Namah. That's a simple mantra anybody can do. Om Bhairavaya Namah. That's a Nama mantra of Bhairav Baba. Okay, you do few malas or something, say, and you do that consistently for 3 years. Your test is, don't expect experiences. Your test is that can you do it every day for 3 years? How many times? Up to you. That you determine. I'm not even telling how many times. Okay, whether you do one mala, which means that 108 times, 5 minutes ka puja karo, 10 minutes, half an hour, whatever you do. But fix a thing and do it consistently. In the Kamakhya temple, there is a certain, like a fair, like a mela that happens. A lot of people, specifically those connected to the field of Tantra Sadhana, Aughar Sadhanas and all, they gather together. It's like a celebration. They wait for the temple to open on the 4th day. Certain rituals are performed and the temple is opened on this 4th day. These days the crowds have increased even more because due to the internet and all things, people get to know that something like this is happening. I wonder how. Sorry. Go on. तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं मैनेजर साहब लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रिव्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं द रणवीर शो यानी TRS/बियर बाइसेप की एक नई पॉडकास्ट के बारे में जो कुछ दिन पहले आई है। पॉडकास्ट है राजश्री नंदी जी रणवीर के साथ, रणवीर इलाहाबादिया के साथ। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने पहले भी ये बात डिस्क्लोज की थी अपने पिछले रिव्यू के अंदर जो TRS का ही था कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस शो के साथ ही शुरू। जब मैंने इस शो को देखना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, तो मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे बढ़ता। बट में एक पेस आई जो एक मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल में स्पिरिचुअलिटी में अपना हाथ डालना शुरू किया, वो राजश्री नंदी जी को देखने के बाद किया। अमेजिंग और एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा बढ़िया ना, मैं इतना ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ इसके साथ कि मैं मतलब आई एम फैन ऑफ इनका। 2-2.5 घंटे का एपिसोड मेरे लिए कब खत्म हो जाता है ना, निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। एंड ऊपर से रणवीर इलाहाबादिया की ही पॉडकास्ट में क्यों सुनना पड़ता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारा यूथ इस चीज से रिलेट करेगा कि जो उनके क्वेश्चंस होते हैं ना अपने गेस्ट से, दे आर लाइक कि मेरे मन की बात ही पूछ। सो हिज क्वेश्चंस आर वेरी एक्यूरेट एंड समथिंग व्हिच एवरीवन वांट्स आस्क द गेस्ट। तो मुझे उनकी पर्टिकुलरली जो स्पिरिचुअलिटी की पॉडकास्ट है ना, वो दोज आर माय फेवरेट। चाहे वो सिखिज्म के ऊपर हो, चाहे वो पारसी कल्चर के ऊपर हो, चाहे वो मुस्लिम कल्चर के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू कल्चर के ऊपर। तो उनके पास इनके पॉडकास्ट के अंदर में वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, और इन्हें देख के आजकल बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट शुरू कर लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज पॉडकास्ट में हमें 1-to-1 पर्सपेक्टिव सुनने का मौका मिलता है और इसमें कोई एजेंडा इन्वॉल्व नहीं होता, तो एक रियल साइड देखने को मिलती है। एंड जो एक रिलीजन की नॉलेज हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, हमने फोर फादर दी है, वो काफी लिमिटेड थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। और अगर हम अपनी नॉलेज वहीं तक सीमित रखते हैं तो ये गलती हमारी होगी, क्योंकि आज जो हमारे पास सोर्सेज है ना, वो उस टाइम से कहीं ज्यादा है। और हमारी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी नॉलेज हमारे पास फ्री में पड़ी है, चाहिए तो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा टाइम। तो अभी बात करेंगे हम पॉडकास्ट के ऊपर। तो राजश्री नंदी जी ओपन्स अप ऑन कामाख्या देवी, इविल स्पिरिट्स एंड वशीकर, द रणवीर शो 343, ये है नाम पॉडकास्ट का। अब टॉपिक्स इसमें जो कवर हो रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी स्पिरिचुअल रिचुअल, ठीक है। सेकंड हो रहा है डिवोशन वर्सेस साधना, डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड साधना। थर्ड, हाउ डिड ही एक्यूमुलेट सच नॉलेज। भाई अगर आपने पॉडकास्ट सुनी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं सुनी तो मैं बता दूं, दिस नॉलेज इज सो ह्यूज, सो वास्ट, I can't even tell you, so it is a perfect question to ask. Next is कामाख्या देवी टेम्पल। अब इसकी डिटेल आपको जब देखोगे तभी पता चलेगा। Do tribes practice tantra? Okay. Protection from spirits and worship. These are the topics he has covered. So if you are watching this podcast for the first time, I will recommend कि आप बाकी की पॉडकास्ट भी देखें। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पहली पॉडकास्ट से शुरू करो क्योंकि आप फिर ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप डायरेक्टली ये वाली भी देखते हो तो आप इससे भी रिलेट कर जाओगे, पर अगर आप इनकी सीरीज वाइज चलोगे, इनकी पहली पॉडकास्ट से देखना शुरू करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाओगे। क्योंकि जो पहले की पॉडकास्ट है ना, वो एक्सप्लेनेटरी है, उसमें चीजें एक्सप्लेन की गई है, बेसिक्स है, उसमें बेसिक चीजों के बारे में बताया गया, टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आप ये वाली पॉडकास्ट देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक और बात के लिए आई एम डैम श्योर दैट दिस पॉडकास्ट इज नॉट ओनली व्यूड इन इंडिया, आई मीन ऑफ राजश्री नंदी जी, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड. There are two reasons for that. One, he's a great orator, and the way he speaks, it engage a lot of people around the world.
Also, Sanatan Dharam is, quite rapidly growing around the world, especially in America and Africa. So I strongly believe that his podcasts are viewed outside India as well. Second, not all of Ranveer's guests come to his English podcast. Only few of them are there who regularly comes to English podcast, and the main reason behind that is these are the guests who people outside India want to listen to. So his impact is really good. आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कल्चर से हो, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आप इनको एक बार सुन के देखना, आई प्रॉमिस आपको मजा आ जाएगा. अनदर ग्रेट पॉडकास्ट. इसके बाद इनका एक हिंदी एपिसोड भी आ चुका है, अभी तक मैंने वो हाफ देखा है, मैं वो भी जल्दी पूरा देख लूंगा. बट फॉर नाउ गो वॉच दिस पॉडकास्ट. अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी. अगर आपने पहले देखी हुई है तो भी कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी. एंड इफ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लिसनिंग टू दिस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट why do you watch his podcast. I have given my वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राजश्री नंदी जी का प्रचार पहुंच सके, उनकी नॉलेज पहुंच सके. और चैनल को सब्सक्राइब तो